कि यजीद को जुमा भी पढ़ाता था, हाफिज कुरान भी था। अब मुझे ये बता, जो जुमा पढ़ाता हो, खुतबा जुमे का देता हो, हाफिज कुरान, उसको नमाज भी नहीं आती थी। तुझे शर्म नहीं आती? पहले अपने बाबे से तो मशवरा कर लेता। जो मैं बकवास कर रहा हूँ साबिय रसूल पे, जो मैं बकवास कर रहा हूँ साबिय रसूल पे, मैं बकवास कर रहा हूँ साबिय रसूल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वसय्यदा। मौलवी फ़ज़ल चिश्ती और उसके गमाश्तों ने यज़ीद के इश्क में तमाम हुदूद को क्रॉस कर दिया और इंतहा दर्जे का यज़ीद का मुहिब और यज़ीद का आशिक होने का सबूत दे दिया है, ये कहकर कि यज़ीद ना सिर्फ इमाम था बल्कि यज़ीद साहबी रसूल था। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की। पहले ये हुआ करता था कि अदियान बातिला के मानने वाले अदियान बातिला की या अदियान बातिला में जो मशहूर शख्सियात होती थी, उनकी जो मुक़द्दस शख्सियात होती थी, तो वो या तो अपने दीन की इतनी तारीफ़ किया करते थे कि सुनने वाला समझता था कि ये दीन सच्चा है, डायरेक्ट इस्लाम पर कोई भी एतराज़ नहीं करता था, या फिर अपने दीन के अंदर जो बातिल शख्सियात होती थी उन शख्सियात की इतनी तारीफ़ करते थे कि सुनने वाला समझता था कि ये आदमी सच्चा है। दीन इस्लाम पर भी जिन लोगों ने हमला करने की कोशिश की और दीन इस्लाम की शख्सियात पर जिन लोगों ने हमला करने की कोशिश की, जैसे सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन और आले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन व सलामुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनकी ज़बात पर जिसने भी हमला करने की कोशिश की तो वो डायरेक्ट सहाबा किराम की ज़बात पर हमला कोई भी नहीं कर सका और ना ही आले बैत अतहार पर हमला कर सका, बल्कि सहाबा के अगेंस्ट जो लोग थे उनकी तारीफ़ात की उन लोगों ने, और आले बैत अतहार के जो दुश्मन थे उनकी तारीफ़ात करके आले बैत अतहार की दुश्मनी अपने सीनों से निकालने की कोशिशें करते रहे। लेकिन मौलवी फ़ज़ल चिश्ती और उसके गमाश्तों ने इस बात का सबूत दे दिया कि यज़ीद ना सिर्फ इनका रूहानी अब्बा है बल्कि ये लगता है कि यज़ीद इनका जिस्मानी वालिद भी है, क्योंकि इन्होंने यज़ीद को सहाबी कहा। और सहाबी की तारीफ़ क्या है, आप तमाम सीरत की कुतुब पढ़ लीजिए, तमाम उसूल हदीस की जिरा व तादील की तमाम कुतुब पढ़ लीजिए, और उसके साथ साथ सीरत की जितनी कुतुब है, तारीख़ की जितनी कुतुब है, तमाम किताबों को आप देख लीजिए। यज़ीद की तारीख़ पैदाइश हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला व अर्दा व अन्ना के दौर खिलाफत में लिखी है, और ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द नंबर 11 में इस बात को लिखते हैं कि वो कहते हैं वुलिदा फ़ी खिलाफती उस्मान। जहाँ यज़ीद का तारुफ़ पेश करते हैं तो वहाँ पर आप ये जुमला लिखते हैं कि वो वलदा फ़ी खिलाफती उस्मान, कि वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना के दौर खिलाफत में पैदा हुआ। और यही नहीं, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिसानुल मीज़ान जिल्द 6 सफ़ा नंबर 293 पर इस बात को मेंशन करते हैं। वो कहते हैं क़द अबतला मन ज़अमा अन्नहु वुलिदा फ़िल अहदि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि ये बात बिल्कुल बातिल है, इसके कोई सर और पैर नहीं है। मौलवी फ़ज़ल चिश्ती के गमाश्ते ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि यज़ीद ने बहुत अच्छे काम किए। मैं यहाँ पर कोई तारीख़ का हवाला नहीं दूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ना चाहूँगा, और इस हदीस के सारे रावी पक्के हैं सिवाय हज़रत मकहूल के उनमें सिर्फ उनकी ज़ात पर सिर्फ इतनी सी जरा है कि उनकी हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से मुलाकात नहीं है। बाकी इस हदीस के सारे रावी पुख्ता हैं और सिका है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यज़ालु हाज़ा अम्रु उम्मती काइमम बिलक़िस्त हत्ता यकूना अव्वलु मई यस्लिमुहु रजुलुम मिन बनी उमय्यता युक़ालु लहू यज़ीद, कि आपने इरशाद फरमाया कि उम्मत का मामला अदल इंसाफ पर कायम होगा, चलता रहेगा, यहाँ तक कि रखना अंदाज़ी करने वाला पहला शख्स बनु उमैया से होगा और उसका नाम यज़ीद होगा। इसी हदीस मुबारका को इमाम इब्न हजर मक्की ने रहिमहुल्लाह ने सवाई के मुहर्रिका में भी इसको नकल किया है,
और एक दूसरी सनद के साथ इस हदीस मुबारक को लाए हैं। और साहिब मजमा ज़वाइद रहिमहुल्लाह वो ख़ुद इस बात का दावा करते हैं कि इस हदीस के सारे रावी पक्के हैं, सिवाय हज़रत मकहूल की हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से मुलाकात ना होने के इस हदीस पर कोई भी एतराज़ नहीं बनता। फिर फतहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 216 की यह हदीस तो मौलवी फ़ज़ल चिश्ती को और उसके गमाश्तों को कम अज़ कम देख लेनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर इरशाद फरमाया करते थे कि तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन सनति सित्तीना व अमारत सिबियान, अल्लाह की पनाह मांगो 60 हिजरी से और छोकरों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो, बच्चों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। और यही हदीस दलाल नबुव्वत जिल्द 6 सफ़ा नंबर 466 पर भी मौजूद है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाफिज़ इब्न हजर मक्की रहिमहुल्लाह नकल करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा अक्सर ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रअसी सिद्दीना व अमारत सिबियान औ इमारत सिबियान, कि अल्लाह मैं तेरे नबी के फरमान के मुताबिक वो 60 हिजरी से भी पनाह मांगता हूँ और छोकरों की हुकूमत से भी पनाह मांगता हूँ। और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की दुआ कबूल फरमाई। आगे लिखते हैं कि फस्तजाबल्लाहु फतवफ़ाहु लहू सनता 59। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला 59 हिजरी में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। फिर यही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 के सफ़ा 192 पर इसी बात को लिखते हैं, जहाँ पर वो 60 हिजरी के वाक़यात नकल करते हैं। वो इस बात को लिखते हैं कि अहले मदीना ने ये ऐलान किया था, मदीने के रहने वाले लोगों ने ये ऐलान किया था, और मैं मौलवी फ़ज़ल चिश्ती और उसके गमाश्तों को, इन बदमाशों को और इन बदबातिनों को जिनको अहले रसूल का हया नहीं है, इनको मैं ये दावे के साथ ये बात कहना चाहूँगा और इनको ये गैरत दिलाना चाहूँगा और ये बात याद कराना चाहूँगा, दावत फ़िक्र भी दूँगा कि ये वही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर है कि जिसकी किताब से हवाले पढ़ पढ़ के तुम्हारा इमामुल बेगैरत मुख्तलिफ शख्सियात की तारीफ़ात करता है। मैं अभी उनका नाम नहीं लेता कि उनकी तारीफ़ात करते इसकी ज़बान नहीं थकती। ये वही अबुल फ़िदा अम्मादुद्दीन इब्न कसीर कहते हैं कि आले मदीना ने यह मुत्तफ़िका राय दी थी कि यजीद शराबी है और यजीद इस कदर बदबख्त आदमी है कि वो महरमात से भी निकाह को जायज़ समझता है। क्या तुम्हें यजीद की ये हरकात व सकनात तुम्हें याद नहीं है? फिर मौलवी फ़ज़ल चिश्ती और उसके गमाश्तों को क्या अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 सफ़ा 193 की वो हदीस मुबारका याद नहीं है कि हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं कि जब इमाम का सर लाके उस यजीद पलीद के सामने रखा गया, उसने इमाम की मुबारक लबों पर छड़ी मारी, तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया कि यजीद ये तू क्या कर रहा है? मैंने देखा इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे। कल क़यामत के दिन तेरे पल्ले कुछ नहीं होगा सिवाय इब्न ज़ियाद के और तेरे कुछ गमाश्तों के। और मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर अपनी तरफ से ये बात ऐड करना चाहूँगा, यह हदीस का हिस्सा नहीं है, पहले कह दूँ कि कल क़यामत के दिन यजीद के साथ ये मौलवी फ़ज़ल चिश्ती साहब भी होंगे और इसके गमाश्ते भी होंगे। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हुसैन के साथ तो उसके नाना जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, तेरे साथ कौन खड़ा होगा? क्या यजीद का ये जुल्म भी याद नहीं है? इमाम की शान में और इमाम के सरे अनवर और इमाम के मुबारक लबों के साथ जो उसने ये बेअदबी और गुस्ताखी की, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं है? क्या तुम्हें इसका हया भी नहीं है? आहले मदीना को किसने सताया? आहले मदीना के दिलों पर कचूके किसने चलाए? वाक़या हर्रा क्या मौलवी फ़ज़ल चिश्ती और उसके गमाश्तों को नज़र नहीं आता इन बदबख्तों को कि 700 सहाबा किराम को शहीद किया गया और 1000 ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, जिनमें सहाबियात भी शामिल थी। इमाम वाक़दी ने कई असनाद से इस बात को नकल किया है वाक़या हर्रा को, और इसके अलावा दीगर मुअर्रिखीन ने
इस मर्रिखीन ने भी इसको नकल किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को बेदर्दी से ये शहीद करने वाला ये आदमी, और जिसमें सैकड़ों सहाबा किराम हुफ़ाज़ कुरान शहीद कर दिए गए, हुफ़ाज़ हदीस ताबईन और हुफ़ाज़ कुरान ताबईन को शहीद किया गया। क्या यजीद की मोहब्बत में इन लोगों को यह भी नज़र नहीं आता कि यजीद अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए? मैं अपनी ज़ात के तहत यजीद पर लान करने का कायल हूँ, मैं ये इस बात का कायल हूँ कि यजीद पर लानत की जाए, अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाए। क्या मौलवी फजल चिश्ती के गमाशतों को यह नज़र नहीं आता कि उसने आले मदीना पर कितना जुल्म किया? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं साहिब बिन खलाद रज़ियल्लाहु तआला अर्दा अन्ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने आले मदीना को जुल्म का खौफ दिलाया अल्लाह ताला उसे खौफज़दा करेगा और उस पर अल्लाह की लानत और तमाम फरिश्तों और इंसानों की लानत हो, क़यामत के रोज़ उसकी कोई नेकी कबूल ना होगी। एक दलील यजीद पर लान की ये भी है, जो ये मैंने हदीस मुबारका पढ़ी, इस हदीस मुबारका को इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद शरीफ के अंदर जिल्द 4 इसका सफ़ा नंबर 55 पर इस हदीस मुबारका को नकल किया है। तो यजीद के किन किन मजालिम को गिना जाए और यजीद के किन किन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन पर किए गए दहशत गर्दियों को गिना जाए। यजीद कोई इतना, अगर तुम लोगों को इतना अच्छा आदमी लगता है तो अपनी वल्दियत में यजीद का नाम लिखा करो। फिर हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने यजीद के बारे में क्या लिखा? तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 11 सफ़ा नंबर 361 पर आपने इस बात को मेंशन किया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अर्दा अन्ना, अब ये नहीं कहना कि ये जो हदीस, ये जो रिवायत पढ़ी जा रही है इसके रावी सिका नहीं है, इस रिवायत के सारे रावी सिका है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने किसी ने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह दिया तो आपने उसको 20 कोड़े लगवाए और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहो। और यहाँ पर मैं आखिरी बात, सबसे आखिरी बात, अगरचे बातें तो मौलवी यजीद ही कहूँगा मैं इसको, मौलवी फजल चिश्ती, जो नज़र में फजल चिश्ती आता है और हकीकत में ये यजीद है, और इसके गमाशतों को आखिरी बात कहूँगा कि क्या यजीद से कोई रिवायत नकल है? यजीद पर किसी मुहद्दिस ने कोई एतमाद किया है? यजीद से किसी ने कोई रिवायत ली है? कायदा क्या होता है कि अगर किसी की तारीफ़ के अगर आप पुल बांध रहे हैं, उसको आदिल और सिका साबित कर रहे हैं, तो उससे कोई रिवायत भी तो दिखाएं। आप नहीं दिखा सकते, क़यामत तक नहीं दिखा सकते, क्योंकि हुफ़ाज़ हदीस ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वाज़े कर दिया है कि यजीद इस काबिल नहीं था कि उससे कोई रिवायत ली जाती। यही इमाम अस्क़लानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिसानुल मीज़ान में कहते हैं कि लैसा बिआलिन अन युरवा अन्हु, वो इस बात के काबिल नहीं था कि उससे कोई रिवायत ली जाए। और अल्लामा ज़ाहबी कितना बड़ा नाम है, अल्लामा ज़ाहबी से कौन नहीं जानता? ये वही अल्लामा ज़ाहबी हैं कि जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर आप लोगों के सामने अपने मसले रखते हैं और कहते हैं कि जी मैं बहुत बड़ी बात लाया हूँ, मेरे अलावा ये बात किसी ने नहीं की। अल्लामा ज़ाहबी की ये किताब है मीज़ानुल एतदाल, इसकी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 440 पर अल्लामा ज़ाहबी ने भी इस बात को लिखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहा करते थे कि यजीद इस लायक नहीं है कि उससे कोई रिवायत ली जाए। तो उसके अलावा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी ने जहाँ अपनी किताब तारीख़ कबीर जिल्द 8 में सफ़ा नंबर 313 से लेकर सफ़ा नंबर 371 तक, ये बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूँ और इस बात का जवाब मैं क़यामत तक चाहूँगा कि मौलवी यजीद और उसके मौलवी फजल चिश्ती और उसके गमाश्ते जितने भी हैं इसका जवाब दें कि इमाम बुखारी कितने बड़े मुहद्दिस हैं कि वो अपनी किताब तारीख़ कबीर में जहाँ यजीद नाम के तकरीबन 223 लोगों का जिक्र करते हैं, वहाँ पर यजीद ये वाला जो इनका ममदू है इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं करते। और हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद के बारे में क्या कहा, इमाम अबू शकूर सालमी ने यजीद के बारे में क्या कहा, आपने तो उस पर लान तक के मसाइल लिखे। शेख मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह ने
यजीद पर लान तक के उलमा जिन्होंने लान किया, उनके दलाइल को नकल किया और नकल करने के बाद उन दलाइल पर आपने बाज़ मकामात पर जिरा नहीं की, बल्कि आपने सिर्फ इतना कह के कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यजीद पर लान को जायज़ नहीं समझते, और मुल्ला अली कारी इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, जो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के उस्ताद हैं। ये अपनी किताब शरह फ़िक़्ह अकबर के अंदर लिखते हैं कि यजीद ने जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना के काफ़िले को ताराज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, शहीद कर दिया, तो उसके बाद उसने क्या कहा था कि आज जो कुछ मेरे वडेरों के साथ मैदान बदर में किया गया था मैंने उसका बदला ले लिया। ये वही शरह फ़िक़्ह अकबर है जिसके हवाले इमामुल बेगैरत साहब जगह जगह पर देते हैं। तो मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया से और बिलखुसूस उन लोगों से जो अभी तक इस आदमी की चिकनी चौपड़ी बातों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, खुदारा सबसे पहले इस आदमी से अपना पीछा छुड़ाइए और किसी सही सुन्नी सही अकीदा पीर के हाथ पर बैत हो जाइए।